नमस्कार। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टीज का बताया गया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ठीक है, देखिए ये ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे प्रॉपर्टी है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, द लाइट हैज टेंडेंसी टू बी बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन एंड इफेक्ट इज नॉट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए कोई ओपेक वस्तु है। ओपेक कहने का मतलब है कि जो अपने से होके प्रकाश को ना आर पार होने दे, उसको ओपेक वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट के रास्ते में पड़ती है तो ये क्या करेगी? ये मुड़ जाएगी। लेकिन ये मुड़ेगी कैसे? ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन से आई, ये ट्रेन मुड़ जाएगी, तो इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन ए object reflect light and our eye receive the light which is reflected by object and enable us to see things। ठीक है, अगर यहाँ से लाइट पड़ रही है, ठीक है, ये सिर्फ लाइट का रे है। ठीक है, अगर बहुत सारी लाइट आएगी, ठीक है, लाइट आएगी तो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है वो आंखों पे पड़ेगी। ठीक है, और आंखें जो है वो उस लाइट को ऑब्जर्व करेगी, रिसीव करेगी। ठीक है, इससे कि ये वस्तु दिखे। तो इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इस देखिए कोई लाइट आई, ठीक है, ये देखो कोई लाइट आई, ठीक है, लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट से मुड़ने के बाद, ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये हो गया नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो बनता है वो इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, लाइन सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन पे आके मिलती है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये जो स्फेरिकल सरफेस होता है इसके लिए ये मान्य है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अगर कोई मिरर, हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है, सीधा मिरर, ठीक है, और उसको मोड़ देते हैं। मोड़ देने के बाद अगर उसी मिरर को हम लोग आउटवर्ड रंग देते हैं या तो फिर इनवर्ड रंग देते हैं। ठीक है, आउटवर्ड या तो इसको इनवर्ड रंग देते हैं, तो ये जो मिरर बनता है इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, या तो ये इनवर्ड मुड़ा होता है या आउटवर्ड मुड़ा होता है। तो जब कोई वस्तु, जब कोई मिरर, ठीक है, इनवर्ड मुड़ा हो और इसका जो रंगा हुआ पार्ट है वो बाहरी पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि मुड़ा हुआ मिरर का जो मुड़ा अंदर का पार्ट है, ठीक है, जो उभरा पार्ट नहीं है, उसको दूसरा पार्ट है, उसको अगर हम लोग रंग देते हैं तो उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में भी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड।
ठीक है। स्फेरिकल मिरर का जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड मुड़ा होता है, ठीक है। अब इसका कनकेव मिरर के बारे में बताया गया है कि स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड दैट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ a sphere is called कनकेव मिरर, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे देखिए को स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं। काट देने के बाद, ठीक है, ये तो बाहरी पार्ट मुड़ा हुआ है, तो काट देने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखता है तो इसका जो सेंटर होता है ये इधर साइड होता है, इधर साइड सेंटर होता है। तो ये बोला गया है कि कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है वो इनवर्ड होता है, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्व आउटवर्ड जो कि मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, इसमें ये जो बोल रहा है एपर्चर क्या लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इन्फिनाइट पे अगर रखते हैं तो फोकस भी बनती है, जैसे कि मैंने बोला ये हाईली डिमिनिश बहुत छोटा सा बनती है, और इसका जो इमेज होता है और रियल और इन्वर्टेड, मतलब इसका जो इमेज होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगर बियॉन्ड सी से दूरी पे रखते हैं तो सी से दूरी पे रखने के बाद इसका जो पॉइंट बनता है बिटवीन एफ और सी बनता है, और ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा। और इसका भी रियल इमेज होता है, जो नेचर होता है वो वास्तविक और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर सी पे रखते हैं तो सी पे भी उसका जो पोजीशन होता है सी पे से बनता है, उसका साइज सेम होता है, और उस जो इमेज होता है नेचर होता है रियल और इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा। अगर बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, वो बियॉन्ड सी होता है, सी से दूरी पे, और ये उससे इमेज से बड़ा होता है, इनराज, और रियल एंड इन्वर्टेड इसमें भी होता है। अगर एफ पे रखें तो इसका इमेज इन्फानाइट पे बनता है, ठीक है, और हाईली इनराज होता है, बहुत ही बड़ा, और रियल इन्वर्टेड होता है। अगर पोल और फोकस के बीच में रखें तो बिहाइंड मिरर बनता है, इनराज होता है, और ये इमेजिनरी और सीधा बनता है। देखिए इसमें एक पॉइंट देखिएगा ये, ठीक है, इन्फानाइट पे अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, अगर कोई फोकस पे रखते हैं वस्तु तो इसका इमेज इन्फानाइट पे बनता है, ठीक है। ये आगे देखते हैं आगे, ठीक है, आगे है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूजेज क्या होता है? टॉर्च में यूज इसका होता है, इसका ग्लास टॉर्च, जो टॉर्च का ग्लास होता है वो, फिर सर्च लाइट, ठीक है, आप लोग कोई मूवी में देखे होंगे कि सर्च लाइट अंधेरे में प्रकाश जो बहुत ज़्यादा देता है तो उसको सर्च लाइट में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। जो हेडलाइट होता है कोई भी गाड़ी का, ठीक है, लाइट का जो हेडलाइट होता है उसको उसमें यूज होता है। शेविंग मिरर में यूज होता है, जैसे कि कोई भी जो फेस है उसको बड़ा करने के लिए, ठीक है। डेंटिस्ट यूज करते हैं दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए। और लार्ज कनकेव मिरर है वो यूज होता है कंसंट्रेट सनलाइट को प्रोड्यूस हीट इन सोलर फ्रंसेस, मतलब सोलर सिस्टम में, सोलर में ये यूज होता है बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कनकेव मिरर के द्वारा तो हम लोग देख लिए कि इमेज कैसे बनता है। अब कन्वेक्स मिरर के द्वारा देखते हैं कि मिरर कैसे बनता है। इसमें सिर्फ दो पोजीशन को लिया गया है, एक इन्फानाइट और एक, ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, ठीक है। अगर इंफिनिटी पे कोई भी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु को इंफिनिटी पे रखने के कारण इसका जो इमेज होता है वो सेम पोल पे बनता है, लेकिन इसमें होता है वो बहुत छोटा होता है और इमेज के पीछे, मिरर के पीछे बनता है, और इमेजनरी और सीधा होता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो इसका जो इमेज होता है और वो बनता है P और F के बीच में, ठीक है। ये देखिए पॉइंट P और F के बीच में, फोकस के बीच में
ये बहुत ही छोटा होगा, डिमिनिश होगा, और ये भी सीधा और इमेजिनरी है। ठीक है, ये हम लोग अगर यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, ये रियर या विंग मिरर ऑफ ए व्हीकल, जिसे देखे होंगे साइड मिरर जो लगा होता है गाड़ी में, ठीक है, कोई भी गाड़ी में, उसी को कनकेव मिरर बना होता है उसी, ठीक है, तो उसको साइड मिरर में ही कन्वेक्स मिरर क्यों लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ड्राइवर है, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, ठीक है। कन्वेक्स मिरर आर preferred because they are always give an erect through diminishing image, ठीक है। जैसे देखिए, आप लोग देख चुके हैं कि कोई भी वस्तु को इन्फिनाइट पे रखते हैं या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, तो उसका जो इमेज होता है वो छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो छोटा और सीधा बनने के कारण इसका यूज होता है। और ये जो है वाइडर फील्ड को ज़्यादा, मतलब जैसे देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस को ये एक छोटे से कैमरे, छोटे से लेंस में ये दिखा देता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन ऑफ द कनकेव मिरर ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब साइज के बारे में जानते हैं, साइन के बारे में जानते हैं, ठीक है। साइन क्या होता है, ठीक है, जैसे देखिए आप लोग एक क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ठीक है, ये वाई डैश है, ठीक है, वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। इसको ठीक से बना देते हैं, रुकिएगा, एक डैश है। तो हम लोग अगर कोई भी पॉइंट पी ओ, अगर हम लोग ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो ये प्लस होता है, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर जाते हैं, अगर राइट साइड जाते हैं एक्स एक्सिस के तो भी प्लस होता है, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये माइनस होता है, अगर नीचे की ओर जाते हैं तो भी माइनस में होता है, ठीक है। सेम इसी तरह ये लेंस में भी होता है, ठीक है। लेंस में होता है ये कि अगर इसके लेफ्ट साइड जाएं, इसके राइट साइड जाएं, इसके ऊपर साइड जाएं, ठीक है, और इसके नीचे साइड जाएं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो इसका भी माइनस आएगा, राइट साइड जाएंगे तो प्लस आएगा, ठीक है, अगर ऊपर जाएंगे तो भी प्लस आएगा, ठीक है, नीचे जाएंगे तो माइनस आएगा। तो इसी को साइन ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये साइन ऑफ कर्वेचर होता है वो न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करता है। तो देखिए इसी को बोला गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो पोल ऑफ द मिरर के द्वारा मेजर किया जाता है कोई भी वस्तु का, ठीक है, कोई भी वस्तु है तो इसका जो इमेज जो डिस्टेंस ऑफ पोल से मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये भी जो कनकेव मिरर होता है या कन्वेक्स मिरर होता है उसको हर समय लेफ्ट साइड ही प्लेस किया जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के इसमें द डिस्टेंस मेजर to the right of origin along x-axis is taken as positive, while the those measured to the left origin along the x-axis taken as negative। जैसे कि मैंने बोल चुका, ये x-axis है, ठीक है, ये x-axis origin से अगर हम लोग या इसमें है पोल से अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस होता है, पोल से राइट साइड जाते हैं तो प्लस होता है, पोल से ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, पोल से नीचे जाते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे कि ये दिखाया गया है यहाँ पे, जो मैंने पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, नेगेटिव है, हाईली डाउनवर्ड नेगेटिव, पॉजिटिव है, इधर से जाएंगे तो नेगेटिव होगा, इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और ऑलवेज होता है जो इमेज होता है वो लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला ये होता है, द इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिनोटेड बाय यू। इसे देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होता है पोल से, इसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है पोल से, उसको बी से डिनोट करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये फोकस है, फोकस के बारे में आप लोग ज्ञात ही है। तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब कि 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 डिस्टेंस ऑफ फोकस। ठीक है, ये है। ठीक है, ये प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर, ये दोनों में काम करता है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन के बारे में जानते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिवन द रिलैक्स एक्सटेंट टू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दिस एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि इमेज बना, तो ये जो वस्तु है इसे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग को मैग्निफिकेशन का जरूरत होता है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि इमेज का हाइट जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऊपर में इमेज का रखेंगे और नीचे में ऑब्जेक्ट का रखेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ये आगे लिखा गया है। देखिए देखिए, ये होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ द इमेज को एच डैश के रूप में मानते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच के रूप में, तो ये फॉर्मूला बन के आपका रेडी हो गया, m इक्वल टू एच डैश बाय एच। ठीक है, अगर ये दूसरे शब्दों में बोला जाता है तो मैग्निफिकेशन ऑफ m इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड इमेज डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस एज दिस। तो इसमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी रख के हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। ठीक है, इसमें बोला गया यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है, वो हमेशा ही पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है और इमेज जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। तो ये इमेज का जो डिस्टेंस हो नेगेटिव में लिया जाता है। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, हाउएवर इट इज टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है, रियल बना तो इमेज के लेफ्ट साइड ही बनेगा मिरर के, तो ये उल्टा बनेगा, तो इसको नेगेटिव लेंगे। अगर मिरर में अगर मिरर के दूसरे साइड बने, ऑपोजिट साइड, ठीक है, इमेज, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और ठीक है, क्योंकि ये दूसरे साइड बना हुआ है और ये इमेज है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है और रियल है। और इसमें अगर ए पॉइंट ऑफ साइन इन अ वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट ऑफ द इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव में आया तो वो जो होता है इमेज होता है वो
रियल और उल्टा होता है, सीधा और, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होता। अगर कोई प्लस आया, ठीक है, किसी का साइन, तो वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और सीधा होता है, ठीक है। ये इसमें उल्टा और रियल, ठीक है। आज यहीं तक। अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।